गुड मॉर्निंग बेटा। आप सभी का मास्कोट स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में स्वागत है बेटा। आप सभी कैसे हैं? आशा है आप सभी अच्छे होंगे। बेटा हमारा पहली जो कविता है मेरी अभिलाषा, बेटा उसके शब्दार्थ प्लस वाक्य और प्रश्न उत्तर वो आपने अपने नोटबुक में लिख लिए होंगे बेटा। बेटा आज हम हमारी कविता 1 मेरी अभिलाषा की बेटा अभ्यास करेंगे। और अभ्यास में बेटा हमारा पेज नंबर 10 है, उसके हम क्वेश्चन आंसर जो एक्सरसाइज में हमारे जो भी बातें हैं वो सब हम पढ़ेंगे और उनको समझेंगे बेटा। तो हमारा पेज नंबर 10 है वो निकालिए बेटा आप सभी अपना। और फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बेटा मौखिक प्रश्न है ये हमारे। और पहला प्रश्न है हमारा कवि किसकी तरह चमकना चाहता है। तो बेटा आप सभी ने कविता में पढ़ा था कि चंदा सा चमकूं मैं सूरज सा दमकूं मैं। तो बेटा क्या हो गया आंसर हमारा कि जो कवि है वो चांद और सूरज की तरह दमकना चाहता है। सेकंड क्वेश्चन ख है बेटा हमारा कवि किसके समान महकना चाहता है। कवि बेटा आपने सब कविता में पढ़ा था कि फूलों सा महकूं मैं। तो फूलों सा यानी कि फूलों की तरह महकूं, यानी कि कवि की जो अच्छाई है बेटा वो चारों तरफ जैसे फूलों की खुशबू हर तरफ आपको पता है ना। जैसे फूल है हमारे घर में भी अगर फूल खिले हुए हैं बेटा तो उसकी खुशबू है ना हमारे अंदर यानी घर के अंदर तक चली जाती है उसकी खुशबू। अगर हमारे फूल आंगन में फूल खिले हुए हैं उसी प्रकार बेटा अगर कोई व्यक्ति अच्छा है तो उसके बारे में जो समाज के सभी लोग पहचानते हैं उसको। तो हाँ आपको भी हमेशा फूलों की तरह महकना चाहिए, मतलब अच्छे काम करने चाहिए आपको। तो आंसर हमारा कवि किसके समान महकना चाहता है, फूलों की तरह। क्या है बेटा हमारा कवि फूलों की तरह कहाँ बिछ जाना चाहता है। कवि फूलों की तरह कहाँ बिछ जाना चाहता है। बेटा हमने कविता में पढ़ा था सेवा के पथ पर मैं सुमनों सा बिछ जाऊं। सुमन मीन फूल होते हैं बेटा। सेवा के पथ पर कवि चाहता है कि अगर मुझे किसी की सेवा करने का अवसर मिले तो मैं उस अवसर को कभी भी नहीं छोड़ूंगा और मैं गरीबों की जिनकी सहायता की ज़रूरत है बेटा उन सब की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहूँगा। सुमनों सा बिछ जाऊँगा मीन्स मैं हमेशा गरीबों की ज़रूरतमंदों की सहायता के लिए हमेशा तैयार रहूँगा। तो बेटा क का आंसर हमारा क्या हो गया, कवि फूलों की तरह कहाँ बिछ जाना चाहता है बेटा, सेवा के पथ पर। सेवा के पथ पर बेटा। और घ है बेटा कविता को कंठस्थ कर कक्षा में सुनाए। बेटा आप ये कविता है ना घर पे बैठ के उसको याद करना है आपको, ठीक है। शायद 2-3 पैराग्राफ तो मैंने आपको याद भी करवा दिए थे क्लास में, ठीक है। तो आप ये पूरी पोएम याद करनी है, ठीक है। आपको एक बार हम रिपीट कर ले क्वेश्चनों को बेटा। क्या है बेटा कवि किसकी तरह चमकना दमकना चाहता है बेटा, चांद और सूरज की तरह बेटा। ख है बेटा कवि किसके समान महकना चाहता है बेटा, फूलों की तरह महकना चाहता है। क है कवि फूलों की तरह कहाँ बिछ जाना चाहता है, सेवा के पथ पर बेटा। सेवा के पथ पर। और गह है बेटा कविता को कंठस्थ करना बेटा याद करना होता है, कंठस्थ याद करके कक्षा में सुनाना, ठीक है। तो हम अपनी जो कविता है पहले उसको याद भी करेंगे। आगे है बेटा देखिए लिखकर बताइए, मतलब लिखित है कविता की पंक्तियों को पूरी कीजिए। जो कविता में जो पंक्तियाँ दी गई हैं उसको पूरा करना है बेटा। तो हमने पहले ही पढ़ा था कि सूरज सा दमकूं मैं, यानी कि मैं हमेशा सूरज की तरह दमकता रहूं। मेरे प्रकाश जैसे हमारा सूर्य है जो दिन में हमें प्रकाश देता है ना, प्रकाश देता है, रोशनी देता है, जिसकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है।
तो कहता है कि मैं अपने गुणों के कारण सूरज की तरह दमकता रहूं, चंदा सा चमकूं मैं। और चंदा की तरह यानी कि जो हमारा चाँद है बेटा, जो हमें रात को चंद्रमा, जो रात को जिसको हम देखते हैं वो हमारा चंद्रमा है, उसकी तरह आसमान में चमकता रहूं अपनी अच्छाइयों के कारण। झलमल झलमल उज्जवल उज्जवल तारों सा दमकूं मैं। कवि क्या कहता है कि जो झलमल झलमल जिस तरह तारे हैं आकाश में टिमटिमाते रहते हैं, झिलमिलाते रहते हैं, उन तारों की तरह मैं इस संसार में दमकता रहूं, मेरी अभिलाषा है। कवि कहता है कि मेरी तो बस यही इच्छा है। क्या इच्छा है बेटा? कि मैं कि सूरज की तरह दमकता रहूं अपने गुणों के कारण और चंदा की तरह आसमान में चमकता रहूं अपनी अच्छाइयों के कारण। फिर है बेटा ख है हमारा नभ से निर्मलता लो। देखो बेटा नभ मीन होता है आकाश और निर्मलता होती है मतलब किसी भी प्रकार का जिसमें कोई भी छल कपट ना हो, निर्मलता। आपने आसमान में देखा है बिल्कुल साफ, बिल्कुल स्वच्छ है, ठीक है ना। तो कवि कहता है कि मैं आकाश से निर्मलता ले लूँगा। निर्मलता का मीन है कि मेरे मन में किसी के प्रति भी कोई भी दुर्व्यवहार ना हो, बुरे विचार ना हो, और हमें भी बेटा किसी के प्रति भी बुरे विचार नहीं रखने चाहिए। शशि से शीतलता लूँगा। शशि मीन बेटा चंद्रमा ही होता है। शीतलता तो उससे वो इतना मतलब शाम के समय होता है, रात को हमें शशि दिखाई देता है, चंद्रमा दिखाई देता है, तो वो ठंडा। शीतलता मीन ठंडकता, मतलब ठंड। शीतलता का मतलब ये है बेटा कि आपके साथ चाहे कोई बुरा व्यवहार करे लेकिन आप उसके साथ वैसा व्यवहार नहीं करेंगे। इसका मतलब क्या है कि शीतलता मतलब हमें हर काम में सहनशीलता होनी चाहिए। कोई हमारे साथ बुरा व्यवहार करे तो हमें उसके साथ वैसा ही व्यवहार नहीं करना चाहिए बेटा। फिर उसमें और हमें क्या फ़र्क रह जाएगा आप बताइए, है ना। तो जो अगर हमारे साथ कोई बुरा व्यवहार करता है तो हमें अपनी अच्छाई को नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है। तो आगे कहता है धरती से सहनशीलता लूँ। और कहता है कि धरती जैसे धरती है, वर्षा हो, बाढ़ हो, मतलब कैसी भी गर्मी हो, सर्दी हो, हर स्थिति में स्थिर रहती है, हर कष्टों को सहती रहती है। उसी प्रकार कवि कहता है कि मैं धरती से सहनशीलता की जो शक्ति है, जो गुण है, वो ले लूँगा। पर्वत से दृढ़ता लूँ। पर्वत बेटा आपने देखा जैसे हमारा हिमालय पर्वत है, उसको आपने देखा है ना। तो जो हिमालय पर्वत है उसकी तरह एक जगह अटल शिथिर खड़ा रहूँगा, चाहे कितनी ही बाधाएं क्यों न आई। बेटा जो हमारा हिमालय पर्वत है ना, वो चाहे बरसात हो, चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, मतलब एक जगह पर शिथिर खड़ा रहता है, कभी भी अपने पद से हटता नहीं है। उसी प्रकार बेटा हमें भी अपने लक्ष्य को पाने के लिए बेटा, जैसे अपनी मंजिल को पाने के लिए, यानी कि आपकी मंजिल अभी क्या है, आपको फर्स्ट आना है, तो आप क्या करेंगे, मेहनत करेंगे। कोई भी परेशानी आए उसको दूर करके आप मेहनत की तरफ मजबूती से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे। यही अभिलाषा है। कहता है कवि कहता है कि मेरी तो सिर्फ यही इच्छा है। सेकंड क्वेश्चन है बेटा आपका, निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। बेटा निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। आपको इस क्वेश्चन को बेटा नोटबुक में लिखना है और वो जो मैंने अभी करवाया है उस एक्सरसाइज को आपको ओनली बुक में करना है बेटा। तो ये जो आपका है वर्क, ये आप करेंगे ऐसे, जैसे मैंने लिखा है 29 अप्रैल बेटा, उसके बाद आप लिखेंगे गृह कार्य, फिर लिखेंगे वीरवार, ठीक है। कविता 1 बेटा, मेरी अभिलाषा, ठीक है, और फिर लिखेंगे प्रश्न उत्तर। उसके बाद हम हेडिंग डालेंगे बेटा स्टार बना के, निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। अब देखो हमारा पहला क्या है, पर्वत से दृढ़ता लो, मेरी अभिलाषा है, कवि की क्या इच्छा है वो बता रहा है, ये पर्वत से दृढ़ता लो। तो उत्तर है बेटा हमारा, भावार्थ लिखेंगे हम, कवि की इच्छा है कि मैं हमेशा पर्वत की तरह मजबूत और स्थिर रहकर अपने लक्ष्य को पाने का प्रयास करूँगा, ठीक है। मतलब ये है बेटा कि कवि चाहता है कि वो हमेशा पर्वत की तरह हर मुसीबत को सहन करके
अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करेगा, जो उसने लक्ष्य निर्धारित किया है बेटा। फिर है हमारा ख, सेवा के पथ पर मैं सुमनों सा बिछ जाऊं, मेरी अभिलाषा है। इसका भावार्थ लिखेंगे बेटा उत्तर में। कवि की इच्छा है कि वह बेटा दूसरों की सेवा के लिए हमेशा तैयार रहे। ठीक है, क्योंकि हमारी पोएम में भी आया था बेटा, सेवा के पथ पर सुमनों सा बिछ जाऊं में इसका है कि कवि की इच्छा है कि वह हमेशा दूसरों की सेवा के लिए हमेशा तैयार रहे। और हमें सेवा किनकी करनी चाहिए बेटा, जो गरीब है या बीमार है, क्योंकि सेवा की ज़रूरत तो उन्हीं लोगों को होती है ना जो अपनी सहायता नहीं कर सकते। तो हमेशा ऐसे व्यक्तियों की सहायता के लिए हमें तैयार रहना चाहिए और गरीबों व बीमारों की सेवा के लिए कवि अपना सब कुछ कुर्बान करना चाहता है। कुर्बान मीन बेटा उन सब के लिए अपना उसके पास जो कुछ भी है उन सभी को देना चाहता है। जिस प्रकार बेटा सुमन है ना, फूल भी ऐसे ही होते हैं, मतलब वो अपने लिए नहीं दूसरों को अपनी खुशबू प्रदान करते हैं। ठीक है, वो खुशबू खुद तो नहीं सूंघ लेते थे, लेकिन दूसरों के लिए अपनी खुशबू है वो फैलाते हैं। इसलिए बेटा हमें अपने जो सेवा भाव से अपने आसपास जितने भी लोग होते हैं जिनको हमें सहायता की ज़रूरत है, उनकी हमें सहायता हमेशा करने के लिए तैयार रहना चाहिए। ठीक है बेटा, आप ये जो मैंने अभी वर्क करवाया है अपनी बुक और नोटबुक में, पेज नंबर जो 11 का सेकंड क्वेश्चन है बेटा वो ओनली बुक में करेंगे, नोटबुक में, और जो 10 पेज था बेटा आपका फिल करना वो बुक में करेंगे। ठीक है, तो बेटा अभी आप सुंदर राइटिंग में करेंगे ये होमवर्क। ओके, हैव ए नाइस डे बेटा, थैंक यू।